हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। टीआरई 3.0 का फाइनल आंसर की आ गया था। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो, और इसके फाइनल आंसर की के बाद फाइनल कटअप भी हमने बताया था, जो मेरा प्रेडिक्शन था, जो काफ़ी हद तक सही हो सकता है। बट जैसे हमारा जो कम्युनिटी सेक्शन है उसमें 450 मेंबर है जो बिल्कुल जो एग्ज़ाम दिए थे, तो सब लोग का क्या निर्णय था कि हम लोग एक गूगल फॉर्म भरवाते हैं। तो गूगल फॉर्म पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो बस टेलीग्राम ग्रुप डालने पे 450 लोग हैं। तो अब जैसे यूट्यूब पे डालेंगे तो ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा जो भी कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम दिए थे टीआरई 3.0 पे। तो उन वो अगर डेटा फिल करेंगे तो एक्यूरेट हमें पता चलेगा। क्यों क्यों अभी क्या क्यों पता ही क्यों करना है? यार देखो, अभी एक रिजल्ट का अभी डेट है, आपको भी पता है कि 20-25 दिन अभी रिजल्ट आने में टाइम ही लगेंगे। हम लोग का रिजल्ट अगर 1 to 5 या का थोड़ा जल्दी भी आता है 15 नवंबर तक, तो हम या बोल दे छठ पूजा के बाद, तो हमारा तो उनसे बाद ही आएगा। तो थोड़ा सा एक ढांढस हो जाए, थोड़ा एक फील आ जाए कि हाँ यार हम अंदर है या बाहर है। और जैसे ही हमें पता चले कि हम बाहर है तो हम टीआरई 4 के लिए लग जाए। ये मेन इसका उद्देश्य है। इसका ये कतई उद्देश्य नहीं कि नंबर जानना है या फाइनल कटअप जान के ही क्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आप टीआरई 4 का तैयारी करोगे कि नहीं करोगे ये इस पे निर्भर करता है। क्योंकि अभी आप ठीक से पढ़ाई ही नहीं कर रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम सोचो, जो जिन बच्चों ने इस बारी टीआरई 3 नहीं दिया था, यानी जिनका स्टेट नहीं क्लियर था, तो जो इस बारी स्टेट क्लियर करेंगे वो टीआरई 4 में लग गए होंगे। तो इसलिए आपको भी करना शुरू शुरू करना होगा। ठीक है, तो जो फॉर्म है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और जस्ट आप एक और लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसमें टीआरई 4 और टीआरई 3.0 के लिए है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि प्लीज़ 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 आप जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो प्लीज़ गूगल फॉर्म को मत भरना, और डेटा प्लीज़ इनकरेक्ट मत करना इससे, क्योंकि डेटा इनकरेक्ट हो जाता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपको मार्क्स कैसे भरने हैं। जैसे आपको सबसे पहला ऑप्शन आएगा, कि मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, पहले पेज ऐसे आएगा कि आपको सबसे पहले टीआरई 3.0 में आप अपीयर हुए या थे या नहीं हुए थे, ये बताओ। उसके बाद आगे का टर्म आया कि आपको मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स कितना है, सब्जेक्ट में मार्क्स कितना है, 80 में मार्क्स कितना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अब जीएस में मार्क्स 38 में से देना, प्लीज़ 40 में से नहीं देना, 38 में से जितना है उतना देना। और वहाँ कंप्यूटर में 80 में से कितना है वो देना, और टोटल 118 में से देना। आपको 118 में से देना। आप ऐसा नहीं, बहुत लोग 150 में से देने लगते हो, ऐसा नहीं देना, या 148 में से देने लगते, नहीं 118, क्योंकि आपका रिजल्ट उसी में बनेगा। तो 118 में से देना। और जीएस का कितने में से देना, 38 में से, और कंप्यूटर 80 में से देना है आपको, ये आपको ध्यान रख लेना है। देखो, ये मैंने फाइनल आंसर की बताता, और बहुत ज़्यादा चांस है इसका करेक्ट होने का। आप मान लो इसमें मैक्सिमम अगर मार्क्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज होने का चांसेस मैं थोड़ा कम लेता हूँ। इंक्रीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मार्क्स इंक्रीज होगा। आप ये मत सोचो कि यार यूआर 75 हो गया ना तो बहुत भयंकर वाला, मतलब कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। मतलब कि अगर यूआर 75 हो गया तो ऐसा नहीं चांस है। इसलिए फिर भी मैं बोल रहा हूँ गूगल फॉर्म का डेटा आप लोग गूगल फॉर्म पे फॉर्म भरो, उसके बाद अपने आप पता चलेगा। और एक और चीज़ देखो, एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि देखो, मेजॉरिटी जो हम लोग में से कंप्यूटर साइंस से है वो या तो वर्किंग है, ठीक है, या तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। देखो, मैं दावे के साथ करता हूँ कि आपने जब एमसीए किया होगा या बीसीए किया होगा या बीटेक किया होगा, आपका प्राइमरी गोल ये कभी नहीं रहा होगा कि हम टीचर बने। क्योंकि जब हम लोगों ने किया होगा तब तो हम लोग के समय ये टीचर वाला था ही नहीं, क्योंकि ये बहुत बाद आया है। या जिन लोगों का पास आउट 2022 है या 2021, 3 वाले तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से, या जिसका, तो उनका भी प्राइमरी मोटिव नहीं होगा, या इसका मतलब वो कुछ ना कुछ और कर रहे होंगे, ये उनका अल्टरनेट मेथड होगा, अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन होगा। तो इसलिए भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं उठ सकता है। पिछले बार उठ गया यार, एक तो आसान क्वेश्चन था और सीट बहुत 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 कम था। मतलब उतने बच्चे तो आपको टॉपर मिल ही जाएंगे जो बीटेक के बाद गेट की तैयारी कर रहे हैं,
उतने मान लो आपको क्यों नहीं मिल जाएगा, आपको जैसे 7 8 या 10 हज़ार बच्चे मिले, उसको उसमें आपको 50 बच्चे ऐसे क्यों नहीं मिल जाएंगे कि जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, या जो जिनका गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनका कंप्यूटर बहुत अच्छा है, 70 ले आ रहे हैं कंप्यूटर में। और पिछले बार तो थोड़ा आसान भी क्वेश्चन था, बट इस बार वो चांस नहीं है ना, क्योंकि इस बार बहुत सारा सीट है। जनरल में मेल का सिर्फ 240 सीट है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, सीट कम नहीं, कमेगा नहीं। ये देखो, जैसे रोस्टर अभी आया था 1 to 5 6 to 8 का, तो इसमें एक बार थोड़ा कम गया था, बट फिर से उसको फिर से भेजा गया, तो फिर से रोस्टर में सीट बराबर ही आ गया। सिर्फ शायद हेड मास्टर वगैरह में, हेड टीचर और हेड मास्टर में ना कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ स्कूल का मर्जर डीमर्जर हुआ था ना, तो कुछ ज़्यादा स्कूल का मर्जर हुआ था एज कम्पेयर टू डीमर्जर। तो इसीलिए कुछ, क्योंकि एक ही हेड टीचर होते हैं ना प्राइमरी वगैरह में या हेड मास्टर, तो इसीलिए नंबर ऑफ सीट कम गया था, क्योंकि दो स्कूल एक साथ मिल गए थे। ये है, तो हम लोगों में सीट कमने का तो चांस नहीं है, ये याद रखो। हम लोग में सीट जो 909 है उतना ही रहेगा, और ज़्यादा होने का भी चांसेस नहीं ही है, ये भी हमें पता है। तो 909 में कितना होगा, 606 मेल होगा और 303 फीमेल होगा। तो 660 में से यूआर कितने होंगे, 240 होंगे, यानी मान लो 241। ठीक है। और उसके बाद मान लो ईडब्ल्यूएस का कितना होगा, 60 होगा, 60 के आसपास होगा। और उसके बाद है ईबीसी का सीट है, बीसी का सीट है। तो पिछले बार तो सीट ही नहीं था, पिछले बार सारे समझ में थे। देखो मैं बता रहा हूँ, मेल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और कौन थे, बीसी, इन चारों को मिला के मेल की बात करें, सिर्फ से 112 मेल की बात करें, फीमेल वाला नहीं। तो ये बहुत कम है ना, इस बार इससे कई गुना ज़्यादा है, तो इसलिए कट ऑफ कम ही जाएगा। फिर भी हम लोग अपने हिसाब से, क्योंकि TRE 4 का करे या ना करे या रहने दे, इसीलिए गूगल फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है। और हमें पता है आप लोग का कोई ना कोई कुछ ना कुछ आप कर ही रहे होंगे, इसलिए मुझे जानना बोलने की जरूरत, क्योंकि देखो हमने वो नहीं किया है, बीएड नहीं किया है। तो बीएड नहीं किया तो प्राइमरी फोकस हमारा टीचिंग नहीं है, बट बहुत लोग का हो सकता है, बहुत लोग ऐसा करा रहे हो, किसी न किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे या कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, तो उनका पैसन था। अब उन उस पैसन को गवर्नमेंट स्कूल मिल जाएगा, गवर्नमेंट हाई स्कूल मिल जाएगा, इसीलिए सही है। ठीक है। तो मैं इस पे तो ज़्यादा बोलना नहीं कि अभी क्या करें क्या सोचे, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम लोग का टाइम नहीं पास हो रहा है भाई, सब अपने अपने काम में लगे हैं, टाइम तो मिल ही नहीं रहा होगा। ठीक है। फिर भी जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के, जब हम लोग 3 महीने तक पेशेंस बना लिए, तो अब तो 1 ही महीने पेशेंस बनाना है। 3 महीने हम लोग बहुत सिंपल समझो ना, TRE 2 में ये जो फाइनल आंसर की कुछ ही दिन में आ गया था, 10 दिन के अंदर में फाइनल आंसर किया गया था। उसके लिए हमें 3 महीना वेट करा, 90 डेज, 9 गुना ज़्यादा समय वेट कर, 9 10 गुना ज़्यादा समय वेट करना पड़ा। तो थोड़ा तो है, दिक्कत तो हुआ है, चाहे जिस चीज़ का इशू हो, बट दिक्कत तो हुआ है। ठीक है। तो फिर भी हम कहेंगे गूगल फॉर्म भरते हैं, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद तब तक के लिए आप मज़े करो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।